सवाल यहाँ पे सवाल क्या बोला है, 9,800। देखो साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9,800 की राशि 6 वर्ष में 4,704 रुपए का ब्याज देती हो। ठीक है, स्टार सेशन जीडी 2019 में 3rd शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, एकदम इसी। उसने क्या बोला है, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया उसने, 4,704। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, 9,800। ठीक है, और समय दिया है 6 वर्ष। तो उसने बोला है कि ये राशि कितने दर से दी गई थी, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, अपॉन में 100 आ जाएगा बच्चों, है ना। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और 98 गुना में 6 यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा 4,704 बटे में 98 गुना में 6 और बराबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, जब इसको आप कट करने जाओगे तो देखो कितने से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा ये। ठीक है, 6 से कट करोगे तो कैसा होगा, देखो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 कितने बचेंगे, 42 और 5 बचेंगे, 50 हो गया। 6 अट्ठे 48, 2 बचे, 6 चौक 24। अब बच्चों ये 98 से भी कट जाएगा, या फिर क्या करो 14 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। आप जिससे काटना चाहो कट कर लो। देखो 7 से काटते हम लोग पहले, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। यहाँ पे कट करोगे तो 7 एकम 7, वापस से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब यहाँ पे बचा 112 बटे में 14, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगी। तो 14 अट्ठे 112, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया बच्चों, 8%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखो, चलो ये सवाल करो। यहाँ पे सवाल क्या बोला है बेटा, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, पता है, अगर 1 रुपए आपकी प्रिंसिपल होगी, ठीक है, तो ये कितनी हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए, दुगनी। तो इस कंडीशन में आपने इंटरेस्ट कितना कमाया है बता दो, 1 रुपए, है ना, 1 रुपए इंटरेस्ट आ गया। जब इसको सॉल्व करने जाओगे आप, बच्चे आप डाल दो, ठीक है, ब्याज कितना आया, 1 रुपया, तो फॉर्मूले में डाल दो। देखो 1 रुपए ब्याज हो गया, 1 रुपया अमाउंट थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 12, और यहाँ पे टाइम पूछा अपने से, बटे में कितना 100। ठीक है, अब ये इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाइड में, मतलब ये 100 बटे में कितना हो जाएगा 12, और मिल जाएगा आपको टाइम। जब इसको कट करोगे 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 8 बार में कटेगा, बचेगा कितना 4 बटे में 12। ये आपके आ गया टाइम, यानी कि वर्ष में। अब ये 4 से कट रहा है क्या, 4 एकम 4 और 4 त्रिक 12, मतलब ये आ गया 8.1 बटे में 3 वर्ष। तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसका, सी करेक्ट है बच्चों। ठीक है, लिखो फटाक से। देखो यहाँ पे 2 सवाल दिए गए बच्चों। पहला सवाल क्या दिया गया पता है, यहाँ पे बोला है कि राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। दुगनी हो जाती है मतलब 1 रुपए ब्याज मिलेगा और अमाउंट कितना होगा 1 होगा 5 वर्षों में। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे अपॉन में 100। ठीक है बच्चों, जब ये कट करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, इस तरफ आएगा तो R इक्वल टू 20% आ गया। ठीक है, पहले का कितना आ गया 20% आ गया रेट। अब दूसरे का देखो, तो अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, मतलब 1 का 3 हो गया, मतलब ब्याज कितना कमाया 2 रुपए। तो 2 रुपए ब्याज, अमाउंट 1 रुपए था, मल्टीप्लाइड में 12 वर्ष बोला है उसने, और अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, अपॉन में 100 करेंगे। जब अपॉन में 100 करोगे तो 4 से कट जाएगा बेटा। देखो 4 से कट कर लो, 4 त्रिक 12 और यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे 25 दूनी 50, बटे में कितना आ जाएगा 3, बराबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जब कन्वर्ट करोगे तो 16 त्रिक 48, 16 त्रिक 48, 2 बटे में 3%। तो इसने बोला था कि इनमें से निम्न कौन सा कम कौन सा है, कम कौन सा है 16.2 बटे 3%, मतलब ये वाला कम बचा। क्लियर हुआ, लिख लो फटाफट। देखो सवाल बच्चे यहाँ पे क्या दिया है,
यहाँ पे दिया है 10,000 रुपए की धनराशि है, कितना 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए ना दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो, 10,000 रुपए को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसने बोला है एक हिस्सा उसने 8% पर दिया और दूसरा हिस्सा क्या दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाता है, और औसत ब्याज दर दी उसने 9.2% हो, तो दोनों हिस्से क्या होंगे, मतलब 10,000 का जो अमाउंट है ना दो हिस्सों में उसने दिए उधार, तो पहला हिस्सा क्या होगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा ये पूछा है। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब पहला हिस्सा अगर आप x समझते हो तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 10,000 माइनस x। ये सबको समझ में आया? यस और नो? ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन यहाँ पे रेट ये दिया आपका दर दी गई है, दर कितनी दी गई है पहले का कितना है 8%, तो पहले का 8% दिया है, समझ के चलो इसका 8% दिया है, और समय क्या दिया है 1 वर्ष दिया है, और बटे में कितना आ जाएगा 100। यहाँ पर भी दर दिया है 10% और समय कितना दिया है 1 वर्ष, बटे में कितना 100। कितना सबको समझ में आया? ठीक है। अब उसने क्या बोला है, यदि औसत ब्याज दर 9.2, औसत ब्याज दर मतलब पता है क्या, दोनों को मिलाने पर अगर आप देखते हो दोनों का जो ब्याज आता है वो 9.2 के दर पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा करेंगे बच्चों, देखो बराबर में दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी औसत आएगा वो 9.2 के हिसाब से आएगा। अमाउंट तो आपको पता है, अमाउंट कितनी थी 10,000। कितने वर्ष के लिए दी थी 1 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या लगा है 9.2% और बटे में 100। इसको बच्चों हमें सॉल्व करना था सिर्फ, ठीक है। औसत बोले से तो दोनों से मिला हुआ ब्याज इतना आया है, और यहाँ पे पहले का ब्याज और यहाँ पे दूसरे का ब्याज, दोनों को जोड़ोगे तो इतना आपको मिल जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों देखो कैसे कटेगा, ये 8x बटे में 100 हो जाएगा, यस और नो? ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करोगे देखो नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसका गुना इसके साथ होगा और इसका गुना इसके साथ होगा, तो ये कैसा होगा, देखो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस में 10x और बटे में कितना 100, यस और नो? और यहाँ पे आप कट कर लो इसको, देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। 9.2 का मल्टीप्लाई जब 100 के साथ करोगे तो आ जाएगा 920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 920 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो 8x बटे में 100 प्लस 1000 माइनस 10x बटे में 100 लिख सकते हो, इसको बटे में 100 लिख सकते हो। आप बोलोगे ये कैसे किया, तो इसके एग्जांपल देखो बच्चों कैसे करेंगे पता है। अगर आपने 10 माइनस 10 बटे 100 लिखोगे या फिर यहाँ पे आपने x लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 का गुना 10 में करेंगे तो 100 और माइनस में x बटे में 10 है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, ये जो 1 लाख था ना तो इनको अलग कर लिया, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आएगा और 1 लाख में से 10x माइनस किया, मतलब ऊपर वाले बिल को हमने अलग अलग करके लिखा है, बस बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे बचेगा 920। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस वाला दिया है इस तरफ जाएगा तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 10x हो जाएगा तो प्लस 10x हो जाएगा, और ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला है तो माइनस x हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों बचेगा यहाँ पे 1000 दिया गया है, ये प्लस में इस तरफ माइनस में आ जाएगा 920, और इस तरफ जो बचेगा वो बचेगा 10x अपॉन में 100 माइनस 8x अपॉन में 100। बच्चों समझ में आया ये? ठीक है। अब 1000 में से 920 माइनस कर दो, कितना बचेगा 80 बचेगा, बराबर है, बराबर में। अब 10x में से 8x गया तो कितना बचेगा 2x बटे में कितना आ जाएगा 100। ये इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया 8000, बराबर में बचा 2x। 2 इस तरफ डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 रुपए। मतलब जो पहला अमाउंट है वो कितना है 4000 रुपए, दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा 6000 रुपए, क्योंकि टोटल कितना दिया गया है 10,000। एक अमाउंट 4000 है, दूसरा अमाउंट 6000, तो उसमें कौन सा है 6000, ये लास्ट वाला डी वाला इसका आंसर करेक्ट है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आन दो,
देखो बेटा सवाल क्या दिया, देखो कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। स्वयं की 16 गुना मतलब 1 रुपए कितना बनाना है, 16 बनाना है। ब्याज कितना कमाएगा, 15 रुपए, बराबर है क्या। प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपए, 30 वार्षिक दर से दिया है और टाइम अपने को पता नहीं है, बटे में कितना 100। देखो बच्चों नॉर्मली जो फॉर्मूला दिया है ना पीआरटी, वही, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है। उसने क्या बोला था, एक अमाउंट है ना खुद की 16 गुना बनाना है, मतलब 1 रुपए को 16 रुपए बना दिया आपने, यस और नो। ब्याज कितने का मिला, 15 रुपए का। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 था, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 30 और टाइम आपको निकालना है अपॉन में 100, ये 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 15 गुना में 10 और बटे में कितना 3, आपको टाइम मिल जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 गुना 10 में करोगे तो 50 वर्ष लगेंगे। कोई आंसर आ गया आपका 50 वर्ष। अगला सवाल भी सेम ही करना है। अब सवाल समझ लो फटाफट, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, और बाद में चाहिए तो वीडियो से लेके कर लेना। देखो कितनी धनराशि, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 रुपए का ब्याज देता है। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100, बराबर है। इंटरेस्ट वहां पे कितना दिया है, 120 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5 और टाइम कितना दिया है, 10 और बटे में 100 कर लेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 इस तरफ भाग में, इस तरफ जाएगा तो गुना में, तो 120 गुना में जब 2 करोगे तो मिलेगा कितना, 240 रुपए। मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया, 240 रुपए। ऑप्शन में दिया है, देखो 4 नंबर का दिया है। इतना इजी सवाल है और इसमें भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते बोलो। अगला सवाल देखो, चलो देखो जरा इसमें आ रहा है क्या ये आपको, टी वर्षों में है। टी मतलब यहाँ पे टाइम निकालना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे टाइम निकालनी है। सवाल यहाँ पे क्या दिया बच्चों, देखो 12,500 की राशि है ना टी वर्षों में, मतलब समय निकालना है, टी की कीमत 5,625 हो जाती है, ठीक है, मतलब 5,625 का ब्याज देती है, वो ब्याज दिया गया है। तो 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर हो तो टी का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में सब कुछ दिया गया है, फॉर्मूले में डालना था। देखो ब्याज कितना दिया आपका, 5,625, प्रिंसिपल अमाउंट 12,500, यहाँ पे दर दिया आपकी 7.5 और आपको टी की वैल्यू निकालनी है, बटे में कितना जाएगा 100। देखो ये 0 से 0 कट गया, यस और नो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाकर आप नीचे 0 बढ़ा सकते हो, ये पॉइंट हटा दिया आपने, यहाँ पे 10 आ गया, यस और नो। 5 से कट कर सकते हो, देखो ये 5 से कट करोगे तो 15 पचे 75 और ये आएगा 5 दूनी 10। अब ये इस तरफ आ जाओ, मतलब 5 6 2 5 गुना में 2 और बटे में कितना आ जाएगा 125 और गुना में 15। अब देखो आप 15 से कट कर लो, 25 से कट कर लो, 5 से कट कर लो या फिर 125 से कट कर लो। 125 का तो पढ़ा आता नहीं है तो सर हम उधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग फंस जाएंगे वहां पे, है ना। तो बेटर है हम लोग क्या करेंगे 15 से कट करेंगे पहले, कितने 15 से। जब 15 से कट करोगे तो 15 त्रिक 45, कितना बचेगा यहाँ पे, अगर 45 माइनस करोगे तो 112 आ जाएगा, कितना 112। 15 सत्ते 105, ठीक है 105। अब कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, 75 हो जाएगा, 15 पचे 75, 375 आ गया, ठीक है। अब ये बच्चों देखेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, कितने बार में 3 बार में। अगर वैसे नहीं काटना है तो 25 से कट करो, 25 पचे 125, 25 से कम 25, क्लियर हुआ। 25 से कम 25, कितने बचेगा 12 और 25 12 बचेगा ना, 25 से कम 25, हाँ 25 पचे 125, बराबर है क्या। अब यहाँ पे 5 से कम 5, 5 से 15, देखो ये तो पहले कर चुका था। 3 गुना में 2 मतलब कितना 6 वर्ष आ गया बच्चों, कितना आ गया 6 वर्ष।
ऑप्शन में दिया है, सी नंबर का करेक्ट है ना। अगला सवाल देखो, सेम सवाल है, ये क्या करना है होमवर्क में कर लेना अपने को। चलो करो, होमवर्क नहीं करा रहे तो देखो, ब्याज कितना दिया है 2475, प्रिंसिपल अमाउंट 8250, समय 5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है अपॉन में 100। देखो ये 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 7 5 गुना में 2 बटे में कितना 825, कट कर लो इसको, 25 से कट जाएगा बेटा, 25 3 75, ठीक है कितना बचेगा 7, 25 3 75, इसको कट करोगे तो 25 नाम 2 से 25 परत 22 बचेगा, 25 नाम 2 से 25, 33 से कम 33, 33 3 99, 3 दूनी 6 वर्ष आएगा। समय कितना आ गया 6 वर्ष। सी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे सवाल बोला है बच्चों कि 10,000 की धनराशि है, 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है, 6 वर्ष और 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब जो 10,000 रुपए है ना, उसका दिया गया 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 वर्ष और 3 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष और 2 वर्ष, इनका जो सरल ब्याज आएगा उसमें अंतर कितना होगा। तो क्या करना बच्चों पता है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 15%, ठीक है, और समय यहाँ पे 2 दिए गए हैं, यहाँ पे दिया है 6 वर्ष और यहाँ पे 2 वर्ष, इनका अंतर निकालना है वार्षिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 15% रेट दिया है, तो 15 6 का 90% आ जाएगा, और यहाँ पे 15 दूनी 30% आ जाएगा। तो क्या करो बच्चों, अंतर निकालना है। देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो अंतर निकालने के लिए इतना ही, इनका ही अंतर निकालो, तो अंतर आ जाएगा कितने का 60% का। तो बच्चों क्या करना है, जो उनका ब्याज आएगा ना 60% आएगा, डिफरेंस उनका है ना। तो क्या करो 10,000 का सिर्फ 60% निकाल लो, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 60 बटे में 100, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 1000 का गुना 6 में करेंगे तो 6,000 रुपए, मतलब उनके ब्याज का अंतर कितना आएगा 6,000 रुपए। दूसरा मेथड क्या करोगे कि 15% से पहले 6 वर्षों का निकालो, फिर 15% से 2 वर्षों का निकालो, जो अमाउंट आएगा दोनों को माइनस करो। तो बेटर यहाँ पे क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उनका ही डिफरेंस ले लेना बच्चों, ठीक है। तो इस बेस पे इजिली आ जाएगा आपका। सवाल नंबर 10 देखो, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% साधारण ब्याज दर से 3040 ब्याज देगी, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा आपको, धनराशि प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3040 तो आपको ब्याज दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता नहीं है, लेकिन टाइम दिया है 5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8, और बटे में कितना कर लेंगे 100। देखो अब क्या करेंगे, ये 5 से कट करोगे तो 5 दूनी 10 और ये 0 बराबर है। इस तरफ आ जाओ, 30 40 गुना में 20 और बटे में कितना 8, और बराबर में आ जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। जब इसको आप कट करने जाओगे तो 8 से कट कर लो, देखो 8 3 24, 8 3 24 कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 64 हो गए, 8 8 64, ठीक है, और ये 0 आ गए, ये कट गया। गुना कर लो, 38 का डबल कितना होता है 76, और ये 0 0 डाल दो, 7,600 रुपए वो अमाउंट दिया गया बच्चों। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7,600, बी वाला कट दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। मुझे पीडीएफ मला टाकशील बऱ्याच तुला घेता यांना टाकून दे, और कल कोशिश करेंगे कि ये पूरा टॉपिक खत्म कर दो। इसमें 50-60 क्वेश्चन है, आप करने जाओगे ना तो लगभग आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। कल अगर जिसने नहीं किया बेटा, पहले फटके दूंगा, बाद में कंटिन्यू करूंगा। कल 3 ही लेक्चर होने वाले हैं, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स का। मैं पूरा टॉपिक को 2 घंटे और 3 घंटे भी क्लास चल सकता है कल, ठीक है, क्योंकि ये कल पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा। ओके ठीक है, तो कल तैयार हो के आना, टिफिन लेके आना,
मेरा लेक्चर लेट रखूंगा, चाहिए तो पहले साइंस का रख दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं पूरा कंटिन्यू कर लूंगा। ओके।